दोस्तों, आज की कहानी है। मेरी बहू ने मेरे लिए मंगलसूत्र लाया है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मीनू ससुराल की हर जिम्मेदारी अच्छी तरह संभालती थी। वह पढ़ी लिखी थी और समझदार थी। घर संभालने के साथ साथ वो जॉब भी करना चाहती थी, पर शादी के बाद ससुराल वालों ने कहा कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। मीनू का दिल दुख बैठा। वह भी जॉब करके समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। इसलिए मीनू जॉब करना चाहती थी। पति की कमाई से घर अच्छे से चल रहा था। मीनू समय के साथ समझौता कर रही थी और अपने सपनों को सीने में ही दफन कर दिया। रम गई वह गृहस्थी में, लेकिन घर के लोगों की आदतों को देखते हुए वह बचत पर बहुत ध्यान देती थी। पति फिजूल खर्ची बहुत करते थे। हर महीने के अंत में उसके हाथ खाली हो जाते। वह जोड़ जोड़ कर रखे पैसों से बसे काम पूरे करती, इसलिए बचत पर ध्यान देना जरूरी था। बहुत दिनों से जोड़े हुए पैसों से उसने सोने का नया मंगलसूत्र बनवाने की सोची। वह पति से बोली, बैंक मुझे सोने का नया मंगलसूत्र लाना है। वह बोले, इस महीने तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अगले महीने कुछ पैसे और जोड़ दूंगा, तब ले लेना। मीनू ने उन्हें राज की बात बता दी। वह बोली, जनाब, मैंने बचत की है, उन पैसों से मेरा मंगलसूत्र आ जाएगा। वह उछल पड़े, अरे वाह, सच में तुमने इतने पैसे बचा लिए हैं। चलो आज ही मंगलसूत्र खरीद लेते हैं। दोनों एक सुंदर सा मंगलसूत्र खरीद कर लाए। मीनू खुश होकर सासू माँ को दिखाने गई। वह बहुत खुश हो गई। जब सासू माँ उसका मंगलसूत्र देख रही थी तो मीनू ने उसकी आंखें पढ़ ली। वह भी ऐसा मंगलसूत्र चाहती थी, पर बोली नहीं। शाम में मीनू पति को अपने मन की बात बताई। वह बोली, महक, मेरे पास थोड़े पैसे और है, तो क्यों ना सासू माँ के लिए भी मंगलसूत्र ले लूं। महक आश्चर्य से पत्नी को देखने लगा। वो बोली, अभी माँ को आप कुछ नहीं बताएंगे। वह सहमति से सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है। दोनों बाजार से सोने का नया मंगलसूत्र लेकर आए। मीनू ने सासू माँ को दिया और बोली, ये आपके लिए है। सासू माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोली, बहू, तुम मेरे लिए ये खरीद कर लाई हो। वह बोली, हाँ माँ, बैंक जिस तरह मुझे गिफ्ट दे सकते हैं, उसी तरह आपको भी तो दे सकते हैं ना। ये सुनकर सासू माँ की आंखों में खुशी से आंसू भर आए। वह बहू के सिर पर हाथ रखकर ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए बोली, खूब खुश रहो बहू, सदा उत्तीर्ण करो। तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह तुम्हारा ख्याल रखे। सबको ऐसी ही प्यारी बहू मिले। बैंक का और माँ और पत्नी का प्यार देखकर भावुक हो रहा था। वह बहाने से पत्नी को अपने कमरे में बुलाया और बाहों में भर लिया। एक समझदार पत्नी ही घर को खुशियों से भर सकती है। एक दिन मीनू ने अपने पति से बात करते हुए कहा, मुझे बाहर जाकर जॉब करने की इजाजत तो आप लोगों ने नहीं दी, पर मैं घर में रहकर खाली समय में कुछ करना चाहती हूँ। समय का सदुपयोग भी होगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भी लगेगा कि मैं घर गृहस्थी संभालने के अलावा कुछ काम भी करती हूँ। मेरी भी एक पहचान होगी। मीनू के पति ने मीनू की तरफ से सहमत हो गए और माता पिता से बात करने को राजी हो गए। मीनू को सिलाई कढ़ाई का हुनर आता था। वह नए नए डिजाइन के कपड़े सिलकर अपने बच्चों को पहनाती थी, जिसे देख वह कहते कि किस दुकान से खरीदी हो। तब वह फक्र से कहती कि मैंने तैयार किए हैं। वह बड़ों की
राजमंदी पाकर अपना बुटीक खोलना चाहती थी। वह सपनों में रंग भरने लगी। मीनू के ससुराल वालों ने मीनू को जॉब करने से तो रोक लिया, पर मीनू ने अपने सपने घर में पूरे करने को ठान लिया। इसलिए मीनू नए नए डिजाइनिंग कपड़े घर में तैयार करती, अपना बुटीक भी खोल लिया और वह आज हंसी खुशी अपना बुटीक चला रही है और बहुत से पैसे भी घर में आ जाते हैं और मीनू भी आज बहुत खुश है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।